जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एक बार फिर से हम 2-2.5 महीनों के भारी ब्रेक के बाद आपसे मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं रात को 2:30 बज रहे हैं, हम आपके साथ एक बार फिर से YouTube पर लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे आज हम आपसे एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक नई चीज को समझने वाले हैं। उस चीज की समझ को हम कहते हैं दोस्तों बायोलॉजी। ये मुद्दा अगर आप देखेंगे YouTube पर इसके वीडियोज बहुत कम हैं और हैं भी तो पढ़ाई अच्छे से नहीं गए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप देखेंगे लगभग सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके 1-2 क्वेश्चन या कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके टॉपिक को हमको आज समझना है बहुत ही ज्यादा आसानी से, इतनी आसानी से कि जितनी आसानी से हम इसको एकदम समझ लो कि हलवा बना के खा सके, इतनी आसानी से समझना है। अगर आप बायोलॉजी से यहां पर उठाएं तो यहां पर आप देखेंगे आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा आपको बायो, एक मिलेगा आपको लॉजी। ये 2 चीजें आपको मिलेंगी। बायो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जैव होता है, जैव अर्थात बोले तो जीव, सीधा सीधा। लॉजी का मतलब क्या होता है? इसका एक अर्थ विज्ञान होता है और दूसरा अर्थ अध्ययन होता है। ये 2 अर्थ होते हैं लॉजी के। तो आपको ये बात आपको 100% क्लियर हो गई होगी। अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल यहां पर किसको पढ़ना, जीव के विज्ञान को पढ़ना है या जीव का अध्ययन करना है। यही चीज हमको इन पूरे के पूरे बायोलॉजी में करनी होती है, जीवों का अध्ययन। अब इस टॉपिक को हम कैसे समझें कि इजीली इसके सारे क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे निकालते हुए चले जाएं, यही चीज आपके लिए मेन मुद्दा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी आप शुरुआत कहां से कर सकते हैं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिविंग, यहां से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यहां से चीजों की समझ है कि लिविंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ है तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है इस टॉपिक पर। अगर आप लिविंग को कैटेगराइज करेंगे तो लिविंग को आप देखेंगे साइंस में अनेक तरह से कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन आप चीजों को आसान करने के लिए इसको इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं लिविंग को। इसको तो आप एक कह सकते हैं यहां पर आराम से कि ये हो गया एक भाग इसका प्लांट, पहला पॉइंट, और दूसरा इसका एक भाग हो गया एनिमल, ये दूसरा पार्ट हो गया इसका। और अगर आप देखेंगे तो इन्हीं के बीच में आपको तीसरी चीज देखने को मिलेगी। वह तीसरी चीज होती माइक्रो प्लांट और माइक्रो एनिमल। यही मुद्दा आपको समझना है। अगर ये मुद्दा आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे, आप बड़े आराम से बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लांट एक तरफ हो जाता है, एनिमल एक तरफ हो जाता है, और इन्हीं दोनों ग्रुप के आ जाते हैं माइक्रो। माइक्रो को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक, एक माइक्रो एक मैक्रो। जैसा कि आप देखेंगे मैं खास तौर पर YouTube को इंग्लिश पढ़ाता हूं और इंग्लिश की समझ आपको बेहतरीन अगर है तो बायोलॉजी की समझ आपको बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश के अधिकतम जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। अगर आप देखें इंटरमीडिएट के 11th के जो बच्चे हो तो कहते हैं इतने बड़े बड़े शब्द हम उनको कैसे याद करेंगे, इस डर तो बायोलॉजी छोड़ देते हैं आगे चल के, उनको बड़ा कठिन लगता है। तो ये सारा मुद्दा हम यहाँ पर सुलझाने वाले हैं। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश की समझ है, थोड़ी सी की मतलब क्या, आपको थोड़ी सी भी समझ है, एग्जाम्पल देके देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप इसी में एक और शब्द आपको सुनने को मिलता होगा जूलॉजी, तो आप ये उठाएंगे जू आपने देखा होगा, ठीक ना, चिड़ियाघर, ठीक ना, बट जहां पे एनिमल रहते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा कहीं ना कहीं आपको अगर सिंपल वर्ड नहीं मिलते हैं
तो कंजॉइंट वर्ड देखने को मिलेंगे, और यही वर्ड अगर आप तोड़ पाते हैं तो बड़े आराम से आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे। इनमें प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो प्लांट हो चाहे माइक्रो एनिमल हो, जरूरत है समझने की इनका निर्माण कैसे होता है। जरूरत इस बात की है कि इनका निर्माण कैसे होता है। निर्माण के लिए, किसी भी जीव के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? आवश्यक होती है सेल, बोले तो कोशिका। किसी भी जीव के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होती है? सेल। अगर सेल बन गई, उसके अंदर की सारी एक्टिविटीज संपन्न होने लगी, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन संपन्न होने लगा, तो बड़े आराम से वो जीवन भी कहलाएगा। ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप अमीबा देख सकते हैं, पैरामीशियम यानी कि यूनिसेलुलर जीवों को आप देख सकते हैं। ये सेल क्या कमाल करते हैं? कमाल इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा डिवीजन का। कौन सा कमाल देखने को मिलेगा? जिसको हम कहते हैं डिवीजन, बोले तो विभाजन। और यही विभाजन करके किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण कर देते हैं। और बड़े आराम से छोटे छोटे सेल जो बहुत ही माइक्रो होते हैं, वो किसके रूप में आ जाते हैं? टिश्यू के रूप में आ जाते हैं, ऊतक के रूप में, अर्थात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल एक गेहूं और एक बोरिया गेहूं, ये चीज आपको समझनी है। यही टिश्यू आगे चलेंगे, इनमें डिवीजन होता रहेगा, लगातार विभाजन होता रहेगा, और धीरे धीरे अलग अलग टिश्यू अलग अलग ऑर्गन बन जाते हैं, अंग का निर्माण कर देते हैं। और यही ऑर्गन डेवलप होते हैं और निर्माण करते हैं ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी कि अंग को जब एक सिस्टमैटिक तरीके से जोड़ दिया जाए तो वो होता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक, ऑर्गन सिस्टम जब आ जाएगा तो ये ऑर्गन सिस्टम किसको बनाएंगे? बना देंगे एक बॉडी को, और यहां बन जाएगी बॉडी। तो लिविंग का मतलब बॉडी। अगर आपको लिविंग पढ़ना है तो आपको बॉडी पढ़नी है, चाहे माइक्रो बॉडी हो, लार्ज बॉडी हो, ह्यूज बॉडी, कैसी भी बॉडी हो, आपको बॉडी पढ़नी है। अब इसमें बॉडी में आपको कैसी बॉडी देखने को मिलेगी? इन्हीं तरह की बॉडी देखने को मिलेगी। या तो प्लांट की बॉडी होगी, या वो एनिमल की बॉडी होगी, या फिर माइक्रो प्लांट की बॉडी होगी, या माइक्रो एनिमल की बॉडी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको जरा सा भी नहीं पढ़ना है इसमें। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे लगता होगा कि आपको 100% बात समझ में आ गई और आपके दिमाग में ये बात प्रवेश कर गई होगी कि हाँ ये बात सत्य है। और यही बच्चे मुद्दा सुलझा नहीं पाते हैं और उन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा मुद्दा हम कैसे सुलझाएंगे, और इस चीज से फिर दूर भागने लगते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है, पास आने की जरूरत है। अगर आपको बायोलॉजी की समझ है तो आपको चीजों की समझ होगी। इस धरती पर ज्यादातर आप देखेंगे जो कमाल आपको देखने को मिलते हैं वो लिविंग एक्शन से ही देखने को मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप अब इनके क्वेश्चनों को सुलझाने का तरीका ढूंढेंगे कि कैसे, अब हमको तो ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं हमको बायोलॉजी, पूरी बायोलॉजी में क्या पढ़ना? बॉडी पढ़नी है। अब बॉडी को कैसे हम टॉपिक वाइज सुलझा लें, या कितने तरह की बॉडी होती है, ये चीज हमको समझ में आ जाए तो हम बॉडी भी पढ़ लेंगे आराम से, क्या क्या बॉडी होती है। तो हम बॉडी को थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं, थोड़ा सा दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम ले लें यहां से बॉडी का टॉपिक, यहां पे हमने लिख लिया बॉडी। बॉडी आपको समझ में आ रही होगी शरीर। अगर आप शरीर को कैटेगराइज करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आधार हैं शरीर को कैरेक्टराइज करने के लिए। एक तो आपको ब्लड सर्कुलेशन के आधार पर बॉडी को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक ना। सेल के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑर्गन के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन है कैटेगराइज करने। लेकिन हम इस बॉडी को कैसे कैटेगराइज कर दें कि सारी चीजें समझ में आ जाएं, तो ऐसा आपको विज्ञान में देखने को भी मिलेगा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? नंबर 1 पे प्लांट, नंबर 2 पे एनिमल, नंबर 3 पे फंजाई, नंबर 4 पे ईस्ट, एल्गी। इस तरह से आप देखेंगे कि बॉडी को कैटेगराइज कर दिया गया है।
लेकिन ये मुद्दा आपको कंफ्यूज करने वाला है। तो इससे हट के कोई मुद्दा तो बनता है कि हमको बॉडी को समझा दे और हम बॉडी के मुद्दे को सुलझा लें और आराम से पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चन अपनी जेब में रख लें और मजे करें। ये मुद्दा है, यानी कि जो चीज ये बायोलॉजी पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको लाइफ टाइम, चाहे आप कक्षा 1 से लेकर के आप IAS तक पढ़ेंगे तो वहां भी आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो लाइफ टाइम कैसे इसके मुद्दे को हम सुलझा लें कि बायोलॉजी जो आप देखेंगे बच्चे इसी को इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, शुरू से लेकर के पढ़ते हैं, फिर उसके बाद भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसी बायोलॉजी को हम 1 मंथ में 1 मंथ, ठीक ना, 1 मंथ के अंदर स्वाहा कर दें तो बड़ा आनंद आने वाला है। और ऐसा खत्म किया जाए इसको कि 100% ये आपके अंदर इंटर ही कर जाए, क्वेश्चन गलत होने का नाम ही ना ले, ऐसा। तो ये सारे मुद्दे लेकर के हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस 2 बजे रात में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।